साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वर्ष 2025 जा चुका है। शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। 2026 वर्ष 2026 शुरू हो गया है और शिक्षा मित्रों के लिए लखनऊ से उनके स्थानांतरण को लेकर के कुछ बदलाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने 1 जनवरी को सचिवालय में जाकर के मुलाकात सचिवों के कार्यालय में की और कुछ नई अपडेट दी गई है। उसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। और शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में 5 जनवरी 2026 को स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के जन्मदिन पर उनकी जयंती मनाएंगे और प्रदेश लेवल के पदाधिकारी उनके कार्यक्रम में जो लखनऊ में होने जा रहा है उसमें उपस्थित रहेंगे। 6 जनवरी को शिक्षा मित्रों के जिला स्तर से कुछ पदाधिकारी और प्रदेश लेवल के पदाधिकारी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ उनका समय मुलाकात संवाद का है। उससे कुछ शिक्षा मित्रों का रास्ता खुलने वाला है और अच्छा होने वाला। ये सारी चीज़ें विस्तार से आज का वीडियो विशेषकर बहुत सारे शिक्षा मित्र भाई बहन जो ऐसे हैं जिनको स्थानांतरण ट्रांसफ़र की आवश्यकता है। लगभग पूरे प्रदेश में 20 से 25 हज़ार शिक्षा मित्र, महिला शिक्षा मित्र, पुरुष शिक्षा मित्र परेशान हैं। 70-80 किलोमीटर तक उनका विद्यालय है। उनके लिए ये वीडियो विशेषकर है क्योंकि हमारे सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों की मूल समस्या है आर्थिक समस्या, मतलब मानदेय वृद्धि या नियमितीकरण जल्द होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 25% लोगों की समस्या की वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष उनकी समस्याओं पर काम ना करें। वही कारण है कि अगर संगठन के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष कुछ जिलों के निष्क्रिय हैं, अगर वो इस तरह से रहे तो आने वाला जो मानदेय वृद्धि या नियमितीकरण का भी जो भी सरकार करने जा रही है उसमें भी डिले हो सकता है। इसलिए जो समस्या है आज मूल जो शासनादेश आया हुआ है लखनऊ से, पहले 1 जनवरी 2025 को शासनादेश आया, फिर 12 जून 2025 को आया, उसके बाद 9 दिसंबर को इसके क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम जारी हुआ। तो 12 जून 2025 का कार्यक्रम जो लेटर आया था उसमें प्रथम चरण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई, लेकिन वो शुरू नहीं हुई। 6 महीना डिले हुआ, दिसंबर में लेटर आया। अब उसकी कार्रवाई, अभी बहुत सारे जनपद ऐसे हैं, वो जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अभी लेटर तक जारी नहीं किया गया है स्थानांतरण समायोजन को लेकर के। अगर जिलों में लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी भी कर दिया गया है तो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी लेवल के जो पटल सहायक हैं, BSA महोदय के पटल सहायक हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस ट्रांसफ़र स्थानांतरण में क्या होना है। वो ठंडे बस्ते में दाड़े हुए पड़े हैं। अब इसमें बहुत सारी समस्या आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए। ये है कि सभी को फार्म जमा करना है, क्या कागज़ लगाना है, कैसे फाइल होगी जमा, कब तक जमा होगी। कुछ कह रहे डिले डेट निकल गया है, तो ऐसा बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई डेट नहीं निकला है किसी भी ज़िले का, क्योंकि उस पर मैं आ रहा हूँ। अब 5 मिनट केवल आपके स्थानांतरण पर बात करूँगा। बाकी सारी कुछ प्रक्रिया जो चल रही है शिक्षा मित्रों के लिए, ये वर्ष 2026 बहुत बेहतर होने वाला है। इसमें सारी समस्याएं हल होने वाली हैं। तो हम मूल समस्या है इस पर सभी, मैं कहूँगा कि चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, BRC के पटल सहायक हैं और BSA कार्यालय के पटल सहायक हैं, वो ज़रा ध्यान से इस वीडियो को समझें। स्थानांतरण जो शिक्षा मित्रों का होना है उसमें बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर फार्म कहीं पर तो उन्हीं को फार्म भरना पड़ रहा है जिनको जाना है मूल विद्यालय में, या महिलाओं को अपने पति के ज़िले में जाना है, या उसी पति के ब्लॉक में उसी ज़िले में जाना है। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, उनके भी उत्तर इसमें क्लियर करने वाला हूँ। पहली बात तो ये फार्म जो भरे जाएंगे, ये शासनादेश के अनुसार मैं बता दूँ, जो 9 दिसंबर का शासनादेश है, इसमें बिंदु नंबर 2 पर साफ साफ लिख रहा है कि वे शिक्षा मित्र जो वर्तमान में मूल विद्यालय जो जिस विद्यालय में वो मूल में तैनात हैं इस समय जो तैनाती वाले विद्यालय में ही अगर रहना चाहते हैं, उसमें से जाना नहीं चाहते हैं, तो उनका फार्म तो जमा उन्हें करना चाहिए, केवल सिंगल फॉर्म जमा करना चाहिए ऊपर।
उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ हमें विद्यालय में इसी में रहना है, अपने मूल विद्यालय में नहीं जाना है। तो उस सिंगल फॉर्म को जमा करना है भर के। अब इसमें बात आई कि कॉलम में आया कि इंचार्ज प्रधान अध्यापक से उस सिंगल फॉर्म को प्रमाणित कराया जाएगा। तो देखिए बहुत सारी जगह ज़्यादातर 80% शिक्षक बाहर के हैं, वो अपने जनपदों में चले गए छुट्टी पर। तो समस्या आ रही है कि उनकी मोहर कैसे लगेगी, उनके साइन कैसे होंगे। तो देखिए विद्यालय में आप मोहर अगर है तो आप मोहर लगा करके उसको जमा कर दें। जब वो इंचार्ज अध्यापक आएंगे वो साइन कर देंगे उस पर, या अगर आप चाहें तो बिना मोहर के भी अपना साइन करके और फॉर्म भर के आप जमा करें। ये तो सभी के लिए है, जिन लोगों को विद्यालय में उसी में रहना उनको सिंगल फॉर्म भरना चाहिए हर जिले में। और जिन लोगों को, जिन शिक्षा मित्रों को अपने मूल विद्यालय में जाना है, जिन शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में जगह ना होने पर अपनी ग्राम पंचायत में जाना है, वो दूसरे चरण की बात है। उनको अपनी पूरी फाइल सेट बनानी है। जैसे कुछ महिलाएं हैं उनको पति वाले जनपद में जाना है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि उसी ज़िले में दूसरे ब्लॉक में जहां पति रहते हैं वहां जाना है। तो उनको पूरा फाइल का सेट बनाना है। अब फाइल में क्या क्या कागज़ लगाने होंगे ये किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पटल सहायक द्वारा शिक्षा मित्रों को नहीं बताया जा रहा है, जबकि ये शासनादेश में लिखा हुआ है कि समस्त संलग्नों सहित, ये पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है कि समस्त संलग्नों सहित फाइल जमा करनी है, कागज़ जमा करने हैं। ये 3 जनवरी 2025 का जो शासनादेश है उसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 5 पर। तो जिन महिला शिक्षा मित्रों को, जिन पुरुष शिक्षा मित्रों को अपने तैनाती वाले जो विद्यालय से मूल विद्यालय में जाना है, या मैके वाले महिलाओं को जाना है, पति वाले ज़िले में जाना है, तो उनको ये फाइल जमा करनी होगी। क्या क्या कागज़ लगाना है? सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड के साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगाना है। उसके साथ साथ में आपको लगाने हैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी। अगर आप टीटी पास हैं तो टीटी का सर्टिफिकेट भी लगाना है। जितने भी आपकी फ़ाइल पहले जो भी कागज़ आपके बनते हैं वो सारे कागज़ों की 2 सेट की फ़ाइल बना करके आपको जमा करनी है। अगर इसकी तारीख की बात करें तो कोई भी तारीख अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि तारीख अभी निश्चित कुछ ज़िलों में कर दी गई है, लेकिन इसमें डेट बढ़ जाएगी। आपको तारीख पर विशेष नहीं देना है ध्यान। अभी तारीख निश्चित नहीं है कि किस तारीख तक करना है, लेकिन तारीख को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा निश्चित करना चाहिए। कम से कम समय में जल्दी से जल्दी इन कागज़ों को लेकर के पहले चरण की प्रक्रिया को पूरा करना है। अब जैसे ही समस्त शिक्षा मित्रों के फॉर्म जमा हो जाएंगे हर ब्लॉक पे, तो उससे समस्त ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉकों पर जो फॉर्म जमा होंगे उससे क्या होगा कि पता चल जाएगा बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को कि हाँ हमारे ब्लॉक में इतने शिक्षा मित्र, मान लीजिए 100 शिक्षा मित्रों के फॉर्म आए हैं, 100 शिक्षा मित्र हैं, उसमें से 80 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको कहीं जाना नहीं है, अपने में ही रहना है। तो उनके लिखित में आ गया, वो शिक्षा मित्र आगे को फिर से दावा नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमें विद्यालय में जाना है। तो सबका अब जो 20 लोग जाना चाहते हैं उसमें कुछ मूल विद्यालय चले जाएंगे। मान लीजिए 10 लोग मूल विद्यालय चले गए, अब 10 फॉर्म बचते हैं जिनको दूसरे ज़िले में जाना है, जिनको दूसरे ब्लॉक में जाना है, जिनको वहाँ जाना है जहाँ कुछ जगह ऐसी समस्याएं आएंगी कि मान लीजिए किसी महिला को जाना है अपने पति वाले ब्लॉक में, तो उसमें वो जगह खाली नहीं है। उसके लिए जो 3 जनवरी 2025 का प्रस्तर 2 है उसमें बिंदु नंबर 3 पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे आप। उसमें जो कमेटी बनी हुई है 4 सदस्यीय, उसमें जिला अधिकारी महोदय हैं, अध्यक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, डाइट प्राचार्य हैं, बीएसए हैं, उसमें जिला के बीएसए, वो उसमें 4 लोगों की कमेटी आगे उस पर निर्णय लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जो व्यक्ति जहाँ जाना चाहता है उस ब्लॉक में जहाँ का पता दिया है उसमें विद्यालय ना तो ग्राम पंचायत में उस मूल विद्यालय खाली है, ना ग्राम पंचायत में कोई, ना वार्ड में खाली है, तो उनको उसी ब्लॉक के
जो खाली जगह रिक्त होगी, यानी हर विद्यालय में 2 पद रिक्त किए जाएंगे, 2 पद सृजित माने जाएंगे शिक्षा मित्रों के। अगर वहाँ कुछ शिक्षा जगह ऐसी जगह होंगी जब कोई शिक्षा मित्र नहीं होगा और वो महिला शिक्षा मित्र ने फॉर्म भरा है, तो उस ब्लॉक के उस नज़दीकी महिला के जो पास का जो विद्यालय होगा जहाँ कोई शिक्षा मित्र नहीं है, उसको वहाँ पे भी कमेटी द्वारा भेजा जा सकता है। ये निर्णय जो जिले स्तर की जिलाधिकारी महोदय की कमेटी होगी वो इस पर निर्णय लेगी। तो इसलिए आप लोगों के जो फ़ोन आ रहे हों, बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि मान लीजिए हम तो सर जाना चाहते थे अपने मूल विद्यालय, लेकिन वहाँ तो 3-3 शिक्षा मित्र पहले से हैं, अब कैसे जाएंगे हम, तो हमें फार्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये प्रश्न किया है किसी साथी ने, कि वो फार्म अवश्य भरें। मान लीजिए जिनको जाना था वो फार्म अवश्य भरें। अब कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो विकलांग हैं, तो उनको अपना विकलांग प्रमाण पत्र उस फाइल में ज़रूर लगा के देना है अगर उन्हें ट्रांसफ़र में जाना है तो। अगर कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो बहुत सारी बीमारियां, उनको ऐसी बीमारी है, असाध्य बीमारी है, उनका इलाज चल रहा है, तो कहीं एम्स में या कोई बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, तो अपने सीएमओ द्वारा उस इलाज का एक सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनको भी ये सुविधा का लाभ मिल जाएगा, इस समय मिल जाएगा। फिर आप अगर फार्म नहीं भरते हैं फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत सारी समस्याएं इसमें आ रही हैं। मैं पहले तो ये कहूँगा सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष का अपने अपने जनपद में, अभी हमारे जनपद संबल में भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने 15 दिसंबर को शासन इसका लेटर जारी कर दिया, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। लेकिन 15 दिसंबर के लेटर के आने के बाद भी अभी 20 दिन बाद भी लगभग किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी ने इस आदेश का पालन अभी नहीं किया है। बल्कि प्रदेश से आदेश आता है उसका पालन बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाबू सही समय पर नहीं करते। अगर वहाँ से संगठन के द्वारा कराया जाता है तो फिर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाबू समय पर कार्य नहीं करते, उनको भी संगठन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो भी अगर आदेश जारी करते हैं तो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाएं। जो उनका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि टोटल ब्लॉक अध्यक्ष को अपने सभी के फार्म एक समय सीमा निर्धारित करा करके 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर सभी टोटल शिक्षा मित्रों के आवेदन जमा करवाएं। उसमें ये पता करें कि जितने टोटल संख्या के फार्म लेने के बाद कि कितने लोग जाना चाहते हैं मूल विद्यालय, कितने लोग मूल विद्यालय में भी नहीं जाना चाहते हैं, कितने लोग पति वाले ज़िले में जाना चाहती हैं महिलाएं, कुछ उसी जनपद के ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक में महिलाएं जाना चाहती हैं। तो वो तो डाटा आपको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जब फार्म सभी प्राप्त हो जाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो ये जानकारी शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण को लेकर है। अभी कोई डेट नहीं निकली है, आप परेशान नहीं होएगा। आवेदन का फार्म हर एक किसी को भरना है और कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो पूरी फाइल लगाइए, उसमें खर्चा तो होगा। जो भी कागज़ तुम्हारी फाइल के मूल फाइल बनती है, क्योंकि अगर तुम आप दूसरे ज़िले में जाओगी, दूसरे ज़िले में कोई महिला जाएगी शिक्षा मित्र, तो उनके जो रिकॉर्ड है वो तो वहाँ एक फ़ाइल वहाँ पर जाएगी ना, साथ में ट्रांसफ़र के साथ पूरे कागज़ जाएंगे, वो वहाँ जमा होंगे, तभी तो आपका आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी जब सबके फार्म जमा हो जाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग निश्चिंत रहिए। हमने ये वीडियो लास्ट वीडियो शायद ये वर्ष 2025 में 30 तारीख को बनाया था। ये हमारा लास्ट वीडियो में हमने बोला था आज जो हम वीडियो बना रहे हैं संडे के दिन में हमने शूट किया है, मंडे तक आपके पास वीडियो पहुंचता है। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि बेसिक शिक्षा से जुड़ी सच्ची प्रमाणित डेली खबर अगर आप पाना चाहते हैं, डेली की डेली, तो हमारा फेसबुक पेज है पदम सिंह नाम से। उस पर आप हमारे फेसबुक पेज पर पदम सिंह नाम से हमारा जो फ़ोटो वाला जो आएगा आप इसको फॉलो कर लें, ताकि हम डेली की डेली सूचनाएं आप तक पहुंचा सकें। वीडियो लेट आता है, 4-5 दिन 8 दिन में आता है, तो आप फॉलो कर लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आप शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, तो आप ज़रूर
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई खर्चा नहीं होता और हम इसी तरह आपको नई अपडेट देते रहेंगे। और हो सकता है ये पहला सप्ताह, ये जो सप्ताह आपका आ रहा है सोमवार से अगला, इसमें शिक्षा मित्रों का और सरकार के बीच एक संवाद स्थापित हो रहा है और उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम वीडियो भेजेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।